बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये देगी बिरयानी की रेसिपी जिसको आप बनाने के बाद अपने घर में 5 किलो तक बिरयानी भी बग़ैर पैकेट के मसाले के घर ही में तैयार कर सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको मिल सके। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बिरयानी के चावल आपके खिले खिले रह सकते हैं और आप किस तरह से बिल्कुल वैसी ही बिरयानी कम मिकदार में बना सकते हैं जैसी देग की होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 किलो सेला राइस लेंगे, गोल्डन राइस, जिनको नीम गर्म पानी डालकर आप 1 घंटे के लिए भिगो दें। टाइम ज़्यादा है तो आप 3 से 4 घंटे भिगो दें तो और भी अच्छी बात है। 1 किलो यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन या चिकन कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का और 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट के। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, ताकि बोटियों पे अच्छा सा रंग आ जाए। और इसको प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स के बाद आपका गोश्त कुछ इस तरह से होगा जिसके ऊपर एक कोटिंग हो चुकी होगी ऑरेंज कलर की, जैसे देग की बिरयानी होती है, बीफ बिरयानी उसमें होती है मार्केट में। साथ ही आप ले लें एक पतीला जिसमें आपने चावल बनाने हैं और इसमें आप ऐड कर दें 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अब इसमें 2 स्लाइस्ड अनियन है मीडियम साइज़ के, वो डाल लें और डालने के बाद इसको हम ब्राउन करेंगे। तो आप इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज हमारी अच्छी सी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगी तो आप देखिए हम इसको एक प्लेट में, अलग से प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब जो ये हमारे पास ऑयल हमारे पास लेफ़्ट हुआ है, इसी प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें बॉयल हुआ हुआ गोश्त हम डाल देंगे। बॉयल हुआ हुआ गोश्त डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम सबसे पहले स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। अभी फ्लेम बंद है, चूल्हा बिल्कुल मैंने नहीं इसका ऑन किया है। तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1.5 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है, उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर है और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं इसमें बिरयानी मसाला, जो कि सिर्फ मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ, टेस्ट के लिए मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप वो ले लीजिए 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसमें मैंने पहले ऐड किया था सॉल्ट, अब मैं हाफ़ टी स्पून और ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून तरिक़ा पाउडर जो मिलता है वो है। 7 से 8 इसमें आलू बुखारे हैं, ब्राउन मेरे पास मौजूद थे, वैसे इसमें ब्लैक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मसाले आप अच्छे से नोट कर लें। ये 1 किलो बिरयानी की नाप के मसाले हैं, जैसे देग में इस्तेमाल होते हैं। ये आप इसमें सारे मसाले ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के डालते हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के, जिसमें इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे पिसी हुई हरी मिर्च चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी नहीं डाला है। अब यहाँ पर साबुत गरम मसाले में थोड़े से करी लीव्स ले लीजिए आप, दालचीनी 4 से 5 लौंग हैं, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 बादियान के फूल और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे गरम मसाले भी आप इसमें ऐड कर दें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जो इसमें आप स्लाइस्ड करके डाल दें। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने स्लाइस्ड करके इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी तक चूल्हा बंद है, मैंने चूल्हे को नहीं जलाया है। तो अब यहाँ पर आप फ्लेम को ऑन कर दें, मीडियम फ्लेम पे आप इसको ऑन करके इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें ताकि मसाला अच्छा सा भून जाए। 300 ग्राम टमाटर है जिनको स्लाइस्ड कर लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 नींबू को स्लाइस्ड कर लें अच्छी तरह से, थोड़ी सी अदरक है इसको भी चॉप कर लें और 6 से 7 यहाँ पे हरी मिर्च है। ये सारे मसाले, हरे मसाला जो है हम इसके एक बोल में डालकर इसको अपने हाथों से थोड़ा सा मैश करेंगे। तो इस तरह से टमाटर, जैसे आपने देखा होगा देग में टमाटर आते हैं तो बहुत डिफरेंट होते हैं, घर के मसाले में सारे वो गुम जाते हैं, नज़र भी नहीं आते। तो ये वैसी ही बिरयानी है, बिल्कुल सेम वही रेसिपी है, बस आपको मैं 1 किलो के नाप से बता रही हूँ। 2 आलू हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जिनको मैंने सिर्फ बॉईल कर लिया है इतनी देर के लिए कि इस पर कलर आ जाए। ये फुल बॉयल नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें वरना लेफ़्ट कर दें, ना यूज़ करें इसको। ठीक है, ये मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है। इसमें आप 5 टेबल स्पून या फिर आप इसमें 150 ग्राम दही का इस्तेमाल कर लें। तो ये इसमें डाल के 2 से 3 मिनट के लिए और भूनें, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, मसाले में इतना पानी रहना चाहिए।
ठीक है। सेंटर में मैं थोड़ी सी जो जगह बना रही हूँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो मैंने बॉईल किए थे हाफ डन जो हमारे आलू थे कलर्ड हुए हुए, तो उसको मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप आलू नहीं डाल रहे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही टमाटर जो मैश किए थे हाथों की मदद से वो भी इसके ऊपर आप डाल दें। आप देख रहे होंगे बहुत डिफरेंट, उसी तरह से जैसे देख के लेयर में सारा कोरमा वो लगा के मसाले डालते हैं, हम भी उसी तरह से मसाले को तैयार कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है, बस ये बिरयानी की क्वांटिटी कम है। प्याज जो हमने फर्स्ट स्टेज पे ब्राउन करके रखा था वो भी इसके ऊपर आप इस तरह से डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है, ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। मेहमान आने वाले हों तो आप इस तरह से मसाले को तैयार करके सुबह के टाइम भी रख सकते हैं। अब एक लीमू को इसके ऊपर अच्छा सा निचोड़ दें, बहुत अच्छी खुशबू के लिए और बहुत अच्छे चावलों के रिज़ल्ट के लिए। तो बस यहाँ पर देखें हमारा कोरमा रेडी हो गया। चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब एक पतीली में पानी भर के आप रख दें जिस बॉईल होने के लिए, और उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड कर दें। साथ ही इसमें 2 बादियान के फूल डाल दें, कोई एक्स्ट्रा गरम मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें चावलों को ऐड कर दें। चावल में जब अच्छा सा बॉईल आने लगे तो आप देख लें कि हम इसको चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये टिप बताती जाऊँ कि किस वजह से हमारे चावल बिरयानी के बैठ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उस तरह से नहीं बनते जैसे खिले खिले होने चाहिए। अक्सर हम बॉईल करते हुए एक मिस्टेक करते हैं कि हम चावलों में पानी बहुत कम रखते हैं, तो याद रखिए कि पानी हमेशा ज़्यादा रखें। थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने पानी में घोल लिया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा कोरमा रेडी हुआ था वो कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। इस कोरमे को आप 4 से 5 घंटे पहले भी रेडी करके रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, 90% मैंने इनको बॉईल किया है, कंप्लीट बॉईल नहीं किया है। बाकी हमारे कोरमे में थोड़ा सा पानी मौजूद है और टमाटर का जब पानी निकलेगा तो इसमें ये दम में बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जो लेयर्ड कोरमा था सिंपल, उसको हमने हिलाया भी नहीं है और उसी के ऊपर चावल डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आसानी के साथ बिरयानी बन जाती है और आप मेहमानों के सामने खड़े खड़े भी इसमें तह लगा देंगे, कोई फैलावा नहीं होगा। बस ये आप कोरमा पहले से रेडी करके रख दें तो कोई इशू ही नहीं है कि आपको बार बार कुछ गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरमे को आप आराम से इसमें चावल डालें और इसके ऊपर आप बाकी की ये देखें मैंने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब फिर से डाला है खुशबू के लिए। थोड़ा सा जो ऑयल मैंने रोका था तो उबलते हुए चावलों के पानी को मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था और इसके ऊपर इस तरह से मैं डाल दूंगी जिस तरह मैंने चने की देगी बिरयानी में भी ऐड किया था। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून बिरयानी एसेंस है या केवड़ा एसेंस, जो भी आपके घर में मौजूद हो वो डाल लें जर्दे के रंग में, और इसके सेंटर में आप डाल दें। पूरे चावलों पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है वरना बहुत डार्क कलर हो जाता है बिरयानी का जो कि बहुत ओवर लगता है। तो इस तरह से बस डाल दें। मज़ीद इस पर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी और इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम की आंच पे आप इसको चूल्हे पे रख दें और 15 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद करके आप इसको वेट करें और बिल्कुल हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब 15 मिनट उसके मज़ीद गुजर जाएं दम के बाद तो आप इसको इस तरह से हिलाएंगे तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी देग की बिरयानी का होता है। देखिए 1 किलो बिरयानी भी बिल्कुल वैसी ही बन सकती है जैसे देग की बिरयानी होती है। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी, बहुत आसानी से बनने वाली बिरयानी है। आप इसको बार बार बनाएं और अपने ख़ानदान भर में तारीफ़ करवाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक देना ना भूलें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।